हाय एवरीवन, दिस इज विनीति गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ यू गाइज आर रॉकिंग। जो भी स्पोकन इंग्लिश के लिए जो प्रैक्टिसेस मैं आपको दे रही हूँ, यू आर डूइंग दैम। सी अगेन, बिंज वॉचिंग मत करना, सारे सेशंस को एक साथ देख लिया और हमने तो कुछ नहीं सीखा। मैम, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। जो भी एक्टिविटीज मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज डू देम। इफ आई हैव टोल्ड यू टू स्पीक इन पास्ट, स्पीक इन पास्ट. If I have told you to make sure that you are making stories in past, make stories in past. If I've told you you have to write a diary entry daily and use those past tenses, past verbs, use that, do that. तभी आपके ये जो practice है ये होगी. What is spoken English? Spoken English is nothing but doing practice of speaking in English. Okay? तो अगर आप practice वाला part छोड़ देंगे और बस मुझे देखते रहेंगे, binge watching करेंगे सारे sessions की, तो आप वहीं खड़े मिलेंगे जहाँ पहले session में थे. तो your practice is very important. Be sure you are on a right path. जिस तरीके से मैंने पूरा ये कोर्स क्यूरेट किया है, अगर बच्चा इन चीज़ों को सच में यूज़ करता है प्रॉपर तरीके से, एक एक हफ्ते प्रॉपर एक्टिविटीज़ करता है जो बताई गई हैं, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने स्पोकन इंग्लिश में दिखेंगे. आपकी वोकैब बढ़ जाएगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग बढ़ जाएगा, आपका टेंसेस को समझने का, ग्रामर को यूज़ करने का नज़रिया बदल जाएगा. सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, राइट? All right then. So today's session is about present tense. जब हमने जब ये past का tense किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आज के सेशन में मैं आप लोगों को present tense के बारे में बताऊंगी. When do we use it? How can we use it? What are the helping verbs? What are the activities to be done? So present tense को हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे. तो when do we speak in present? हम कब बात करते हैं present में? तो देखो, present में मेजरली हम प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं. जब हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई, है ना, हम प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं. हमारी डेली रूटीन्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो हम उसको प्रेजेंट में ही करते हैं. आपको टेंस सिखाते टाइम भी बताया जाता होगा. हमारी हैबिट्स जो प्रेजेंट में होती हैं और हमारा जो डेली रूटीन होता है, डिस्क्रिप्शंस हम लोग प्रेजेंट में ही देते हैं. कैसा डिस्क्रिप्शन बताऊं? मान लो आप, अब ये एक्टिविटीज़ में भी आएगा, मान लीजिए आप किसी पार्क में हैं. अब आप पार्क में क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट में बोलेंगे. आई कैन सी अ बॉय, द बॉय इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल. आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रीज, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज, दे आर चर्पिंग, दे आर फ्लाइंग, there is a lot of grass on the ground. So all these words that I'm speaking right now, what are they? They are in present only. तो descriptions हम present में दे सकते हैं. डेली रूटीन की बातें, talking about yourself, अपने बारे में, talk about yourself. जब कहा जाता है अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, which tense will you use? मैं ऐसा था या मैं ऐसा हूँ? So what do we say? I am doing this, I am pursuing this degree, I have this much experience. अब I have this much experience is also present perfect only, right? So we need to understand कि हम कहाँ कहाँ बातें करते हैं अपने बारे में. आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये जो सीन है ये दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो रॉबर्ट नाम का पर्सन है, ये अपने बारे में बात कर रहा है. तो देखो ये क्या क्या बोल रहा है, और हमें कहाँ पे फोकस करना होगा बेटा? हमें टेंस पे फोकस करना होगा. रॉबर्ट ने बोला माई नेम इज रॉबर्ट, ठीक है, इज लगा दिया इन्होंने. आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूँ, जो इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो लिव हमारी वर्ब हो गई. दिस इज माई डॉग, ये जो है ये मेरा डॉग है. हिज नेम इज फिन, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है. ही लाइक्स स्लीपिंग, ही यूजुअली स्लीप्स अंडर द ट्री. सो लाइक्स, स्लीप्स, क्या है ये हेल्पिंग वर्ब. अब देखो, बहुत काम की चीज़ है, अभी हम लोग सीखें. अब ये आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई ऑफन प्ले फुटबॉल विद देम, आई ऑलवेज कॉल देम व्हेन आई वांट टू प्ले इन द पार्क, आई नेवर गो टू द पार्क अलोन. रॉबर्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है आपसे. तो हम जब भी अपने बारे में बात करते हैं, कोई भी पर्सन कभी भी अपने बारे में बात करना चाहेगा, तो वो किस टेंस को यूज़ करेगा बेटा? प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करेगा. My father works in a bank. He usually comes home late. He likes sitting here and reading books. He sometimes sleeps when he reads. He does not, do not. ठीक है? Playing football or watching it on TV. My mother is a teacher. She teaches English and she likes her students very much. She cooks delicious food for me. I love her so much, but she
डजंट लेट मी ईट मच जंक फूड। डज योर मदर लेट यू, क्या आपकी मम्मी आपको ऐसा करने देती है? क्वेश्चन भी कर रहा है देखो। सो रॉबर्ट के बारे में बात करते टाइम आपको कुछ चीजें रियलाइज हुई। रॉबर्ट प्रेजेंट में ही बात कर रहा है, तो जब हम अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो हम प्रेजेंट में देते हैं। जब हम अपना डेली रूटीन बताना चाहें किसी को, वो भी हम प्रेजेंट में बताते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप अपना डेली रूटीन लिखना चाहें तो चलो हर बच्चा ना लिखा करो, ऐसी चीजें करनी होती हैं। तो व्हाट डू यू डू, तो आप बोलेंगे आई वेक अप, तो आपने पहले वेक अप वर्ब यूज किया। फिर आप बोलेंगे नेक्स्ट आई टेक बाथ, है ना, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपकी। देन आप बोलेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट, फिर आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल। तो ये सारी आपकी डेली रूटीन के टास्क हैं जो आप कर रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाइंग टू दोज क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना है जब आप वर्ब की मतलब प्रेजेंट में बात करें। अब ये कब होगा वो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स को जॉट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से इनके आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज होती है भाई साहब। हमारे पास में वही तीनों टेंस हैं जो आपको याद होगा जो हमने पास्ट में करी थी। तो हमारे पास में सबसे पहले आता है इनडेफिनिट, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है कंटिन्यूअस, इसके बाद में हमारे पास में आता है परफेक्ट, और इसके बाद में हमारे पास में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो इनडेफिनिट में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू और डज होती है, जो कि नेगेटिव टेंसेस में ही लगेगी या इंट्रोगेटिव टेंसेस में ही लगेगी। अगर हम बात करें भैया हमारा नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या हम उसमें लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं भाई, डू डज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा। कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं बेटा, इज एम आर, है ना। अब ये किसके संग क्या लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई साहब। आई के संग एम लगता है, ही शीट के संग इज लगता है, यू वी दे के संग आर लगता है ना। इसके बाद में परफेक्ट में क्या लगेगा भाई साहब, हैज और हैव लगेगा। थर्ड फॉर्म भी अब आपको याद हो गई होंगी, हैज हैव के संग थर्ड फॉर्म लगेगी, इज एम आर के संग आईएनजी फॉर्म लगेगी, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, हैज हैव बीन, याद हो जाएगा। चल अब इसका जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपको एक पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगने वाला एस और ईएस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारे पास में प्रोनाउन की एक लिस्ट होती है जो होती है ऐसी कुछ दिखती है, आई वी यू दे ही शी इट, किसी का नेम, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो सबसे डिफिकल्ट बात है पता है वो क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है वो होता है एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा समझना। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो एस कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है। अगर आप इस वाली स्लाइड पे जाएंगे तो अब आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कब कब एस लग रहा था। ऐसे ही कोई भी चीज नहीं दिखा रही हूँ, हर चीज आपके काम की है, ठीक है। माई फादर वर्क्स, शी टीचेज, और जब आई बोल रहा है आई लिव। डॉग के लिए बोला ही लाइक्स, यूजुअली ही स्लीप्स। आई के लिए लिव, एस नहीं लगाया, लिव्स नहीं लगाया। सो व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली एस हर बार नहीं लगेगा, कुछ प्रोनाउन में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा। किस किस में नहीं लगेगा, आई के साथ नहीं लगेगा, वी के साथ नहीं लगेगा, यू के साथ नहीं लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। आई के साथ नहीं लगेगा, वी के साथ नहीं लगेगा, यू के साथ, दे के साथ नहीं लगेगा। किस किस के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, नेम के साथ लगेगा। दिखने में कैसा लगेगा मैम, कुछ ऐसा लगेगा, आई लिव, we live, you live, they live, he lives, she lives, it lives। नेम किसी का कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका नाम रॉबर्ट था तो बोलेंगे रॉबर्ट लिव्स। इसके अलावा
मान लीजिए आपको कोई नाम दिया ही ना हो, टीचर, मदर, ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, तो उनको हम सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हैं। उनको हम किस में डिवाइड करते हैं बेटा? सिंगुलर में और प्लूरल में। तो सिंगुलर और प्लूरल सिंपल सी बात है, सिंगुलर में लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। प्लूरल में कभी नहीं लगाते, सिंगुलर में हमेशा ऐसा। अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है, और देखो याद करने की बात तो ऐसी है कि याद तो तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ है, पहले भी टेंसेस पढ़े होंगे। इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, कैसे होगी प्रैक्टिस। तो बस अब आगे मैं आपको यही बताऊंगी कि इसकी भी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ठीक है। ऑलराइट, सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स ओनली आप प्रेजेंट में बातें करेंगे और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर अब बात करें दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन ऑफ रॉबर्ट, तो डिड यू नोटिस उसने यहाँ पर भी वही वाली चीज़ें फॉलो करी है जो मैं आपको सिखा रही थी। फॉर एग्जाम्पल उसने आई के साथ लिव लगाया है, ही के साथ लाइक्स लगाया है ना, मम्मी के लिए कुछ लिखा था शी टीचर्स। सो अभी अगेन आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी दैट नोइंग कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सॉरी यस किस प्रोनाउन के संग लगेगा, किसके संग नहीं लगेगा, इज अ डिफरेंट थिंग। नोइंग इज अ डिफरेंट थिंग, ये तो आपको पता ही है, बट लगाना है कब और कब नहीं, इसको अपनी स्पोकन में डालना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्पीकिंग यू शुड बी श्योर दैट शी लाइक्स भी बोलूंगी मैं, शी लाइक ना बोल दूंगी। ये प्रैक्टिस वाली बात होगी। अभी प्रैक्टिस वाली बात कैसे आएगी भाई साहब? ये प्रैक्टिस से आएगी। सो सर्टेन एक्सरसाइजेज दैट यू हैव टू डू। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम क्वेश्चन आंसर सीख रहे हैं। ये जो पार्ट था ना यहाँ पे, जब मैंने आपको बोला था कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, है ना। सो लेट्स लर्न व्हेन डू वी स्पीक इन प्रेजेंट, व्हेन वी एक्चुअली टॉक ऑल्सो, टू टॉक अबाउट योर डेली लाइफ, टू टॉक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। जब हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं तब भी हम इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। सो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अब आप आंसर देना सीखिए। देखिए कैसे आंसर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं डू यू प्ले पियानो, तो आप बोलेंगे यस यस आई डू प्ले, और या फिर आई प्ले। अब देखो आपने आई के यहाँ प्ले लगाया, ठीक है, आई प्ले पियानो, आपने आंसर दिया। प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन यूपी, आगरा, बिहार, जो भी आपको बताना है। डज जैक प्ले फुटबॉल? देखो डू यू प्ले फुटबॉल? यस आई। डज जैक प्ले? आपका आंसर क्या होगा? यस जैक प्लेज फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल। अब देखो इस वाले सेंटेंस में और उस वाले सेंटेंस में डिफरेंस क्या था? यहाँ पे आपने आई के साथ डू लगाया, यहाँ पे आपने आई मीन डू मत भी लगाओ तो आपने आई के साथ में प्ले लगाया है, डू भी लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आपने जैक के साथ प्लेज लगाया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस। वेयर डज ही कम फ्रॉम? आंसर में क्या लिखेंगे? ही कम्स फ्रॉम। अब यहाँ पे बच्चा जो गड़बड़ करता है पता है वो क्या है? जैसे यहाँ प्ले था तो आपको प्लेस करना है, यहाँ कम है, यहाँ पे आपको कम्स करना है। कब? जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, जैसे कि ही या फिर किसी का नाम। ये प्रैक्टिस। डू रीता एंड एंजेला लिव इन महाराष्ट्र? हम बोलेंगे यस दे बोथ लिव इन महाराष्ट्र। आंसर्स देंगे सब लोग। आप यहाँ पे बोथ दो लोग हो गए तो हम लिव नहीं लिखेंगे, लिव नहीं लिखेंगे, लिव लिखेंगे। वेयर डू दे वर्क? दे वर्क इन, यहाँ पे वर्क लिखा जाएगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। Am I reading a book right now? Yes, I am reading a book right now. Is he speaking on the phone with your teacher? Yes, he is speaking with the phone. Hey, yes, no, कुछ भी बोल सकते हैं ना। Is the baby still crying? Yes, the baby is still crying. Is the dog eating his food? Yes, the dog is. Where she is traveling to? She is traveling to this. तो आप देख रहे होंगे मैं सेम हेल्पिंग वर्ब लगा रही हूँ। ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसके हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। पहले वाले किसके थे? प्रेजेंट सिंपल के। अब कौन से आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। How much has he won? He has won 1 lakh rupees. Has won. Have heard. Verb की third form. Haven't finished. Have made. Have been doing. Present perfect continuous. How long has he been waiting? इन सबके आंसर्स देने हैं बच्चों आपको. So when you are answering such questions, तो व्हाट यू कैन डू, हाउ वुड यू डू दिस प्रैक्टिस जो मैंने अभी आपको सिखाई है। आप चैट जीपीटी को, क्लाउड को, जो भी आप यूज करते हैं उनको बोलिएगा मुझे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछो, ठीक है।
ओनली प्रेजेंट क्वेश्चंस, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि क्वेश्चंस हम मेजरली प्रेजेंट टेंस में पूछते हैं ज्यादातर। ऐसा तो है ही नहीं कि पास्ट और फ्यूचर में नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली पूछेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस हम किस टेंस में पूछते हैं बेटा? प्रेजेंट में। और जब हम प्रेजेंट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उनके आंसर्स भी हम प्रेजेंट में देंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू टॉक इन पास्ट, इन प्रेजेंट, एंड नेक्स्ट क्लास में, कल वाली में, हम फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। अब हम कुछ स्टोरीज को प्रेजेंट में भी सुना सकते हैं, तो वो भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स टेल अ स्टोरी। हु आर दे, वेयर आर दे, व्हाट आर दे डूइंग? सो व्हाट वी कैन से, हु आर दे? Answer, who are they? So they are a group of a band of musicians. Where are they? So they are in an auditorium, or maybe they are on stage. What do they do? What do they do? They play music, they sing, they may play their instruments. One is singing, one is kind of entertaining us also, and one has a guitar, and probably he is playing that guitar for us. तो कुछ भी पिक्चर जब आपको दिखती है तो उसको डिस्क्राइब करना, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था पिक्चर डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनानी है। देखो ये ना प्रेजेंट में बनानी है आपको स्टोरी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करना है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। हु आर दे? तो दे आर अ कपल। Where are they? So they are in a cafe, they must be drinking coffee. What are they doing? They are drinking coffee and they are talking to each other, they are happy with each other, they might be thinking as well. So अब मैं जिन शब्दों को यूज कर रही हूँ, जिस टेंस को यूज कर रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जो भी टेंस यहाँ लिखी हुई है आपको यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको देख के बताना है यहाँ क्या आ रहा है। हु आर दे, what have they been doing, and what has happened? Okay, what has happened basically? Who are they? ये आपके माइंड को वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोर्स करता है। ऐसे एक्सरसाइजेस से हमारा ब्रेन बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, वोकैब बढ़ती है। अब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है, सो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है ना। हु आर दे? सो दे आर, क्या कर रहे हैं ये इसमें? ओके, सो दे माइट बी अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड डॉटर, बिकॉज वो बक्से पे बैठी है तो मुझे लग रहा है कि ग्रैंड मदर का बक्सा होगा, ठीक है। सो व्हाट हैव दे डन? तो द ग्रैंड मदर must have given something to the granddaughter from the box he is sitting on, and probably the grandmother, while collecting all those pearls, a few pearls have fallen down. ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। पिक्चर देखो, पिक्चर को एक्सप्लेन करो, कोई भी टेंस दिमाग में ले लो, किसी भी एक टेंस में प्रैक्टिस करो। सो फ्यू पर्ल्स, जो मुझे लग रहा है कि पर्ल्स है शायद, have fallen down on the ground. The grandmother is happy seeing this situation, but the granddaughter is upset because she has fallen a lot of pearls. It can be something edible, food or something as well. So basically our purpose is to activate our brain so that whenever he sees something, the brain sees something, it actually starts speaking in English. Yes, starts finding the words to speak in English. Start arranging the sentences in a grammatical manner, correct grammatical manner, so that he speaks better, the brain speaks correct. This is very important. तो ऐसी एक्टिविटीज से जो बंद दिमाग सो रहा था ना, वो उठ जाता है, एक्टिव हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस करना। मैंने आपको देखो सेशंस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज मैं आपको देती हूँ ना, ये एक्टिविटीज आपको और ज्यादा ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो? चलिए, डू दीज एक्सरसाइज डेली। 3 एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, जैसे रॉबर्ट ने लिखा था, आप अपना लिखेंगे तो वो कौन से टेंस में रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। रॉबर्ट का प्रेजेंट में था, ठीक है। टॉक अबाउट योर डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन के बारे में लिखिए किसी नोटबुक पे जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं। रीड बुक्स एंड समराइज इन प्रेजेंट, तो जिस भी किताब को आप पढ़ते हैं जरूरी थोड़ी है उसको प्रेजेंट में समराइज करेंगे, आप उसको पास्ट में भी समराइज कर सकते हैं। तो टुडेज टास्क जो आज हमने प्रैक्टिस किया था वो था प्रेजेंट टेंस में बात करना, टॉक करना, स्पीक करना, है ना। एक्टिविटीज आर मस्ट, अदरवाइज आप सब गड़बड़ कर देंगे। एक मैंने इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट दिया है उसको यूज करिएगा, करेक्ट जगह पे करेक्ट टेंस यूज कीजिएगा, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और करेक्ट वर्ब यूज कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको कराई है आपको और ज्यादा करनी है। जो 3 आपको ये जो दिया होता है ना, डायरी एंट्री, स्टोरी बतानी है प्रेजेंट में, ठीक है। अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है प्रेजेंट में,
डिस्क्राइब योर सेल्फ। और एक आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर, कोई भी सीन भी आपको डिस्क्राइब करना है। अ सीन और अ पिक्चर, पार्क में कोई सीन, रोड का कोई सीन, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। तो कोई भी पिक्चर खोल लीजिए, कभी भी देखिए पिक्चर को, बताइए इसमें क्या हो रहा है। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस प्रेजेंटेंस। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटीज आपकी हेल्पफुल रही होंगी, काम आएंगी। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।